Good morning, student. Today I am going to recap chapter 2 of science. तो आज हम लोग चैप्टर 2 रिकेप करने जा रहे हैं. इसमें अब हम लोग डाइजेशंस के बारे में बच्चों पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं डाइजेशन क्या है. व्हाट इज डाइजेशन? योर बॉडी कैन नॉट डायरेक्टली यूज द फूड दैट यू ईट टू गिव यू एनर्जी. आपके शरीर डायरेक्टली उस भोजन का यूज़ नहीं करता जो भोजन हम खाते हैं. द फूड दैट यू ईट, जो भोजन हम खाते हैं, लाइक राइस, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपल फॉर्म्स. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स इनसाइड योर बॉडी इज कॉल्ड अ डाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है बच्चों, जो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से. तो कहने की मतलब हमने खाना खाया और हमें एनर्जी मिल गया, ऐसा नहीं होता है. यानी आप जो भोजन जो खाते हो डायरेक्ट उसका यूज़ नहीं किया जाता. सबसे पहले क्या होता है, जो भी भोजन हम खाते हैं लाइक दैट राइस, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल फॉर्म में टूटता है, ब्रोकन होता है. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉडी डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड आवर बॉडी. तो भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में होना, टूटना हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेस है उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं. ओके डियर. द ब्लड देन टेक्स द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. देन ब्लड्स क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स है वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड जो है, बचे हुए भोजन को एवरी पार्ट्स, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहाँ पे कैरी करता है, ब्लड अपने साथ कैरी करता है. ओके. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स. डाइजेशन जो होता है, ये पाचन जो क्रिया है हमारे शरीर के अंदर, वो कई चरणों में होता है. देयर आर सेवरल ऑर्गन्स इन द बॉडी. हमारे शरीर के अंदर अनेकों अंग हैं दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, जो डाइजेशन पाचन में मदद करता है एक साथ मिलकर. टुगेदर दिस ऑर्गन मेकअप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये सारे ऑर्गन्स मिल करके, अंग मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा ऑर्गन्स यूज होता है डाइजेशन में. आप यहाँ पे देखिए, माउथ, सबसे पहले माउथ की प्रोसेस, देन सलाइवरी ग्लैंड्स है, देन फूड पाइप, लीवर, एस्टोमैक, पेनक्रेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ये सारे अंग से, ये सारे अंग मिला करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. ओके. नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द डाइजेशन प्रोसेस. चलिए अब ये डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, जो डाइजेशन हमारे शरीर में कैसे होता है उसका प्रोसेस क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से. व्हेन यू च्यू योर फूड, योर टीथ ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. जब आप भोजन खाते हो, भोजन लेते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपके दांत जो है, टीथ, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, काटता है. द शार्प फ्रंट टीथ हेल्प टू बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉलर पीस. आपकी जो तेज़ धारदार वाले जो दांत है वो भोजन को काटने में और ग्राइंड करने में मदद करता है. द फ्लैट बैक टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू अ पेस्ट. और पीछे का जो फ्लैट बैक है, चौड़ा दांत, वो क्या करता है, उस कटे हुए भोजन को ग्राइंड करने में, पेस्ट फॉर्म में करने में वो मदद करता है. ओके. तो सबसे पहले हम भोजन करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो काम करता है वो टीथ करता है माउथ के अंदर. ओके डियर. नाउ नेक्स्ट, सलाइवा. सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज फाउंड इन द माउथ. सलाइवा एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है. इट इज़ मेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. यह सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है ये सलाइवा जूस. व्हेन यू च्यू, योर टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड. जब आप भोजन को चबाते हो तो ये सलाइवा क्या होता है, आपके भोजन के साथ मिक्स हो जाता है. दिस सॉफ्टेंस द फूड सो दैट इट कैन बी swallowed ईजिली. और वो क्या करता है, सलाइवा जूस आपके भोजन को सॉफ्ट बनाता है. जैसे जैसे आप च्यू करते चबाते हो तो आपकी भोजन सॉफ्ट होता है और उसकी वजह से आप आसानी से उसको निगल पाते हैं. ओके. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट फूड कंटेंट्स स्टार्च. आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जो फूड में क्या कंटेंट्स रहता है, स्टार्च रहता है. स्टार्च इज़ एन इंसॉल्यूबल. तो वो जो स्टार्च, वो जो सब्सटेंस है, वो इंसॉल्यूबल होता है. सब्सटेंस सलाइवा हेल्प टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सॉल्यूबल
शुगर। तो सलाइवा क्या करता है, उस स्टार्च को सॉल्यूबल फॉर्म बनाता है। व्हेन यू ईट फूड दैट इज रिच इन स्टार्च, जब आप भोजन खाते तो स्टार्च की मात्रा ज़्यादा रहता है। लाइक ब्रेड यू विल नोटिस, जैसे कि ब्रेड, आप ब्रेड खाते हैं तो आप नोटिस कीजिए दैट इट टेस्ट इज स्वीट्स, उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है आफ्टर यू च्यू इट। दिस इज़ बिकॉज द स्टार्च इज बीइंग चेंज इनटू अ शुगर, यह इसलिए उसका टेस्ट मीठा लगता है क्योंकि उसकी अंदर की जो स्टार्च है वो शुगर में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, इसलिए हमें टेस्ट उसका मीठा लगता है। योर टंग देन हेल्प टू पुश द फूड इनटू अ थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। उसके बाद आपका जो टंग है, जीभ जो है, वो क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्स हुए भोजन को वो फिर क्या करता है, फूड एक नली है, जो नली के द्वारा, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, उसके द्वारा वो नीचे चला जाता है एस्टमक में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गन क्या है बाबू, तो एस्टमक, डाइजेशन इन द एस्टमक। आपने अभी डाइजेशन जो स्टार्ट इन द माउथ वो समझ लिए, जो सबसे पहले भोजन क्या होता है, जो हम दांत हमारा काम करता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, हमारा बैक जो फ्लैट दांत है वो उसको ग्राइंड पेस्ट फॉर्म करता है, फिर सलाइवा जो है भोजन के साथ मिक्स करके वो सॉफ्टन्स करता है, जिसकी वजह से हम आसानी से निगल पाते हैं। अब देखिए टंग क्या करता है, फूड पाइप के द्वारा उसको एस्टमक में सेंड करता है। द फूड पासेज इनटू द एस्टमक थ्रू द फूड पाइप के द्वारा वो फूड जो है भोजन वो एस्टमक में चला जाता है। द एस्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन्स, ये एस्टमक क्या है डियर, तो एक बैग, एक थैला के जैसा एक ऑर्गन है, ये अंग है हमारे शरीर के। द एस्टमक मसल्स चर्न द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। अब क्या होता है, जो वहाँ पे हमारे मसल्स चर्न जो है एक जूस के साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ, वहाँ पे उस भोजन के साथ और काम करता है, उस पर एक्शंस करता है और उसको मंथन करता है, यानी छोटे छोटे फॉर्म में उसको तोड़ता है। दिस जूस स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड फैट्स। और यहाँ जो जूस क्या करता है, हमारे भोजन में जो फैट्स और प्रोटीन्स जो कंटेंट्स है उसको तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है। सिंपल सब्सटेंस, द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अप टू 3 आवर्स। और डियर स्टूडेंट्स, बताया जा रहा है जो फूड जो है हमारे स्टमक में लगभग 2 to 3 आवर्स रहता है, और यह भी डिपेंड करता है जो हम किस तरह का भोजन किए हैं। अगर कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ हार्ड यूज़ करते हैं तो 2 to 3 आवर्स, 1.5 आवर्स, 2 आवर्स तक हमारे पेट में भोजन रहता है। ओके डियर, तो इतना वर्क जो होता है वो स्टमक करता है। नाउ नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। ओके, तो फ्रॉम द स्टमक, पेट से, द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फूड छोटी आंत में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन लुक्स लाइक अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। और यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत, वो लॉन्ग क्वाइल्ड की जैसा, यानी घुमावदार जैसा इस तरह का अंग होता है। ठीक है, लॉन्ग होता है लेकिन क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड मीन्स घुमावदार। ठीक है, दिस इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सर्टेन जूसेस। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसकी जो इनर वॉल है वो एक, वहाँ भी एक जूस प्रोड्यूस किया जाता है। अदर ऑर्गन्स, इसके अलावा अदर ऑर्गन्स सच एज लीवर एंड पेनक्रियास आल्सो प्रोड्यूस जूसेस, और वहाँ पे लीवर और पेनक्रियास भी जूस प्रोड्यूस करता है, विच आर poured into the small intestine, जो वो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवाहित होता है। द फूड मिक्सेस विद दिस जूस एंड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। और वहाँ पे क्या होता है, वो भोजन जो है इन सभी जूसों के साथ मिक्स होकर के वहाँ पे भोजन कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, द डाइजेस्टेड फूड इज़ नॉन नाउ इन अ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। अब देखिए जो फूड सॉलिड्स में रहता है वो धीरे धीरे जूस के साथ मिक्स होते होते सॉल्युबल फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ओके, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के एक अंदर में वॉल के द्वारा, उस ब्लड के द्वारा वो क्या किया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म, जो भोजन का लिक्विड फॉर्म बनता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द ब्लड देन कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तब वो ब्लड क्या करता है, तो वो अपने साथ शरीर के जितने भी पार्ट्स है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है। द डाइजेस्टेड फूड इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और वो पचे हुए भोजन का यूज़ एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ओके डियर, नाउ
undigested food. Some parts of foods cannot be digested by your body. अब look, कुछ ऐसे भोजन के पार्ट्स होते हैं जो हमारा शरीर जो है डायरेक्ट उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता. दे पास इनटू अ पाइप लाइक ऑर्गन कॉल्ड अ लार्ज इंटेस्टाइन. अब वो जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट्स है भोजन का वो हमारे बिग इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में आ जाता है. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. वहाँ पे क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है भोजन, उसमें जो पानी की जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. द सॉलिड वेस्ट दैट रिमेन्स पासेस आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द एनस. और जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो बच जाता है वो हमारे शरीर के ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल आता है. ओके डियर, देखिए यहाँ पे फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, पाइप के जैसा क्वाइल्ड है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स. अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में जाना, प्रोसेस उसका समझा. नाउ गुड ईटिंग हैबिट्स, चलिए देखते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स. यू ऑलरेडी नो दैट यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. आप ऑलरेडी जानते हो जो हमें बैलेंस डाइट यानी प्रॉपर अमाउंट में ऑल न्यूट्रिएंट्स जो हो उस तरह का भोजन करना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज़ करना चाहिए. यू ऑल्सो नो दैट यू मस्ट वॉश योर हैंड्स वेल विथ सोप एंड वाटर बिफोर यू ईट. खाने से पहले साबुन और पानी से हमें हाथ को धोना चाहिए अच्छे तरीके से, ये भी आप जानते हो. हियर आर सम मोर रूल्स टू फॉलो. यहाँ पे कुछ और रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे. ईट योर फूड एट फिक्स टाइम. हम अपना भोजन जो एक फिक्स समय पे करेंगे, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नेवर बी इन अ हरी टू फिनिश योर फूड. अपने भोजन को ख़त्म करने के लिए हमेशा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग इट. निगलने से पहले अपने भोजन को प्रॉपरली च्यूइंग करना चाहिए, चबाना चाहिए. दिस मेक द डाइजेशन ऑफ फूड मच ईजियर. इससे क्या होता है, डाइजेशन होने में बहुत ही आसान होता है. हैंस योर माउथ थ्रूली आफ्टर ईटिंग. और खाने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ला करना चाहिए, पानी के साथ जो हम करते हैं ट्यूबवेल पे, नल पे. ओके, एंड रेस्ट वाइल आफ्टर ईटिंग. योर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट. और जब खाने के बाद थोड़ा 30 मिनट्स कम से कम रेस्ट करना चाहिए. योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट. क्योंकि आपके शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है डाइजेशन के लिए. ओके, द फूड if you start playing, the other organ will use up the oxygen and you may get a stomach ache. बताया जा रहा है अगर आप खाने के बाद दूसरे काम या खेलना स्टार्ट करते हो तो आपकी ऑक्सीजन जो है दूसरा ऑर्गन हेल्प माने यूज़ करेगा. तो इससे क्या होगा, जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और आपके पेट में दर्द फीलिंग होगा. इसलिए खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि डाइजेस्ट के लिए जो है हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है. देन नेक्स्ट पॉइंट, ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्जी, फल, फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए. बिसाइड न्यूट्रिएंट्स दे ऑल्सो हैव रफेज और फाइबर्स. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के अलावा उसमें रफेज और फाइबर यानी रेसे भी रहता है. योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर. आपकी शरीर फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करता, बट फाइबर हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी. लेकिन फाइबर का भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपके शरीर में जो भी वेस्टेज है उसको रिमूव करने में वही फाइबर हेल्प करता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वे योर चैप्टर 2 हैज़ कंप्लीटेड वन अगेंस्ट थ्रू दिस वीडियो. आप इस वीडियो को देखेंगे. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन दिस एनी पॉइंट्स, एनी टॉपिक्स, अगर फिर या कोई वर्ड्स में प्रॉब्लम है तो आप फिर लाइव क्लास में आप डिस्कस करेंगे. ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे.